दोस्तों, आज की कहानी है आखिर सास भी तो कभी बहू थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मेधा और उसके साथ दोनों आज मूवी देखने गए थे। वो दोनों अपने में मस्त रहते थे। थोड़ी कहासुनी और नोक-झोंक होती थी पर काम को लेकर दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को लेकर चलते थे। हालांकि दोनों की सोच में काफी अंतर था। फिर भी मेधा कभी चुप रह जाती तो कभी माँ। मेधा की एक बेटी थी जो सबकी जान थी। पूरे परिवार में इकलौती थी। उसकी सब बात पूरी होती थी लेकिन मेधा इस बात का ध्यान रखती थी कि वो ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ ना जाए। मेधा की सास बताती रहती थी कि उनकी सास बहुत कड़क थी, बहुत सारे नियम पालने पड़ते थे, बहुत ध्यान रखना पड़ता था, फिर भी डांट ही पड़ती थी। इसलिए जब उनके बेटे हुए तो उन्होंने पहले सोच लिया था कि वो अपनी बहुओं के साथ अच्छे से रहेगी। मेधा आज ही अक्षिता से मिलने गई थी जो मेधा की देवरानी थी। अक्षिता थी तो दूर की रिश्ते की पर दोनों में अच्छी पड़ती थी। अक्षिता को 2 महीने पहले दूसरी बेटी हुई थी। वो पिछले हफ्ते मायके से वापस आई थी इसलिए मेधा मिलने गई थी। अक्षिता की हालत ठीक नहीं थी, सफर करके थक गई थी और बेटी माहौल बदलने की वजह से सो नहीं रही थी तो वो भी सो नहीं पाई थी। अक्षिता घर की बड़ी बहू थी, 2 और छोटे देवर भी थे। एक की शादी हो गई थी जो शहर से बाहर रहता था और सबसे छोटा देवर यहीं रहता था। उनके साथ अक्षिता की सास वैसे तो बहुत पढ़ी लिखी थी लेकिन उनकी सोच अभी पुरानी थी। अक्षिता ने मेधा को बताया, भाभी फिर हालत खराब होने वाले। मेधा को बहुत सहानुभूति होती थी अक्षिता से पर अक्षिता की सास किसी की नहीं सुनती थी। उनका कहना था उन्होंने भी तो 3 बेटों को जन्म दिया और सारे काम भी किए तो ये भी करेगी। उनके घर में काम वाली बाई लगाने नहीं देती। अक्षिता ने पूरे 9 महीने सारे काम किए, ऊपर से उनके घर आना जाना भी बहुत लगा रहता था। जहाँ मेधा और की साथ दोनों ही जींस में घूमते थे वहीं अक्षिता के यहाँ सूट पहनना भी उसकी सासू माँ को गवारा नहीं था। बेचारी साड़ी में सारे काम करती थी। दूसरे बच्चे की प्लानिंग उन्होंने लड़का हो जाए इसलिए की थी क्योंकि एक लड़की थी, लेकिन जब दूसरी भी लड़की हो गई तो किसी ने कुछ खासा उत्साह भी नहीं दिखाया। मेधा को तो सोच सोच कर ही टेंशन होती थी। अब फिर अक्षिता को दोनों बच्चे भी संभालने हैं और घर भी देखना है। बेचारी की हालत खराब हो जाएगी। जितना वजन बढ़ाए उससे 2 गुना कम हो जाएगा। मेधा ने भी कई बार अक्षिता की सास को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानती। यहाँ तक कि मेधा ने अपने देवर को भी समझाया पर उनकी मम्मी के सामने किसी की नहीं चलती थी। पर इस बार तो मेधा अक्षिता को बोलकर ही आई थी कि कुछ नहीं तो बर्तन वाली तो लगा ले, सिजेरियन हुआ है, नींद से ज्यादा देर बैठेगी तो कमर दर्द ज्यादा होगा। पर वो बेचारी क्या करती। आखिरकार मेधा को एक तरकीब सूझी। उसने अक्षिता की डॉक्टर से मिलकर एक तरीका निकाला और चेकअप के लिए जब देवर लेकर आए तो उनसे कहा, अक्षिता को 1 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कमजोर हो गई। अगर ये बात अक्षिता कहती तो कौन मानता, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा तो सबको मानना पड़ेगा। मेधा की उसके देवर से अच्छी बनती थी। उसने उन्हें समझाया कि अब डॉक्टर ने कहा है तो रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब आप ना तो आंटी से बात करके एक काम वाली बाई रख लो वरना अब आंटी क्या क्या संभालेगी। दोनों बच्चे घर में सबकी देखभाल और सबका खाना कपड़े बर्तन क्या क्या करेंगी आंटी। उन्हें भी लगा मेधा ठीक कर रही। उन्होंने आंटी को मना लिया। आखिरकार आंटी ने बर्तन वाली लगाई ली। मेधा खुश थी और अक्षिता भी। अक्षिता ने 1 महीना आराम किया। मेधा जब भी आ जाती आंटी को समझाती, आंटी अब जमाना बदल गया, हम लोग आप लोगों की तरह मजबूत नहीं। आपके समय में सब शुद्ध खाने पीने को मिलता था, हमारा तो पानी भी मिलावट वाला है।
आपके टाइम में आपने भी कितनी तकलीफें सही, आपको कितना बुरा लगता होगा। पहले की औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें पुराने रीति रिवाजों का महत्व इंसानों से अधिक लगता था। पर आंटी, आप तो पढ़ी लिखी हो, आप तो सब समझती। अगर हम महिला एक दूसरे का साथ नहीं देगी तो परिवार को कैसे संभालेगी। हम महिला ही अपने परिवार को बना सकती है और उसे बिगाड़ भी सकती है। आप ही बताएं, आपकी सास ने आपको इतनी तकलीफें दी तो क्या आप मन से कभी उनकी इज्जत कर पाई। आंटी नीचे देख रही थी, जाहिर था वो नहीं कर पाई। आंटी, तो क्या आप भी ये चाहती हैं कि अक्षिता भी आपकी इज्जत सिर्फ दिखावे के लिए करे। आप खुद होकर उसे इतना परेशान करेगी तो क्या वो अलग होने का नहीं सोचेंगे। आंटी मेधा का मुंह देख रही थी, उनकी आंखों में पछतावा था, पर वो मेधा से कह नहीं पा रही थी। आखिर मेधा भी तो बहू ही थी। पर अब आंटी मान गई थी, उन्होंने घर में काम के लिए बही रखने की इजाजत दे दी थी और अक्षिता को सूट पहनने की भी, क्योंकि वो समझ गई थी कि इज्जत कपड़ों में नहीं मन में होनी चाहिए। आखिर सास भी कभी बहू थी।